हेलो एंड वेलकम बैक टू फार्मा ई क्लास। आई एम अनिंदो गोस्वामी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिक्स 1 जिसके यूनिट 1 में थे हम लोग। यूनिट 1 में आप जानते हैं वी वर डीलिंग विद द टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन डेवलपमेंट इन इंडिया विद रिलेशन टू इट रिगार्डिंग इट्स इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स। उसके बाद वी आर मूव ऑन टू द फार्माकोपिया, दैट इज द ऑफिशियल प्रिपरेशंस, एंड our today's topic will be Indian pharmacopoeia, which is the official pharmacopoeia of our country. तो इंडियन फार्माकोपिया को पहले हम डिफाइन करते हैं, देखते हैं क्या है। सो इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक which contains the standards for drugs and other related substances included in the pharmacopoeia. So हमारे देश में जितनी भी प्रिपरेशंस है जो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार प्रिपेयर होते हैं तो वो फार्माकोपिया को कॉम्प्लाई करते हैं। तो मतलब इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक विच कंटेन्स द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड ड्रग रिलेटेड सब्सटेंसेस, सो दैट दे आर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द फार्माकोपिया। Next, drugs and other allied substances prepared by the pharmaceutical manufacturers must comply or they should attain or they must stick to that criteria, stick to that standardized format if you are preparing a pharmacopoeial preparation. तो कोई मैन्युफैक्चरर अगर फार्माकोपियल प्रिपरेशन यूज कर रहा है या फॉर्मूला उठा रहा है अपने प्रिपरेशन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो फिर उसको इंडियन फार्माकोपिया के जो स्टैंडर्ड है, इंडियन फार्माकोपिया के जो स्पेसिफिकेशन है, उसको स्टिक करना पड़ेगा। तो दिस इज द टाइम लाइन विच विल कम लेटर। तो फर्स्ट फार्माकोपिया इंडिया में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट एडिशन, दैट इज इन द ईयर 1955। लेकिन आप जानते हैं कोई भी काम अगर फाइनल जो काम होते हैं उससे पहले उसके बहुत सारे प्रिपरेशन, उसके पीछे बहुत सारे मेहनत या जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री बहुत सारा उसका रहता है। तो 1955 वाज दैट ईयर व्हेन द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड, बट उससे पहले बहुत सारे और भी टाइमलाइन और इवेंट्स है जो हमको देखना पड़ेगा। भारत में इंडियन फार्माकोपिया या एक सेंट्रल फार्माकोपिया की जो नीड है वो प्री आपके इंडिपेंडेंस एरा से ही था डेफिनेटली, जब लोग मेडिसिन के बारे में जानने लगे और मेडिसिन कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए और नीड और डर्थ ऑफ मेडिकेशन वाज इन द मार्केट। तो अराउंड इन 1837 ये आइडिया को थोड़े कॉन्सीव किया गया था। उसके बाद 1841 में इसको फ्रूटफुली इसके बारे में सोचा गया जब बंगाल फार्माकोपिया एंड कॉन्स्पिक्शन ऑफ ड्रग वाज डिवाइज्ड। जब बंगाल फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया था एंड द कॉन्स्पेक्टस ऑफ ड्रग को भी पब्लिश किया गया था 1841 में। तो ये स्टार्टिंग बिल्कुल हम बोल सकते हैं इंडियन फार्माकोपिया की बिल्कुल स्टार्ट। उसके बाद आपके द हिंदी वर्जन्स और द हिंदुस्तानी वर्जन और इंडियन वर्जन्स वाज अवेलेबल इन बंगाली एज वेल एज इन हिंदी। किनका ना लंदन फार्माकोपिया का, एंड इट वाज मेड अवेलेबल इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 1901। 1901 से जो ब्रिटिश फार्माकोपिया या लंदन फार्माकोपिया जो है इसकी बंगाली वर्जन और इसकी हिंदी वर्जन अवेलेबल थे। उसके बाद बहुत सारे और भी टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स है। तो फर्स्ट एडिशन जो है 1955 का आया था, लेकिन उसके लिए करीब आपके 1944 के आसपास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय के जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड थे, उस ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि दे हैव टू प्रिपेयर अ फार्माकोपिया लिस्ट रिगार्डिंग द व्हाट कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस और कौन से वो सब्सटेंसेस है जिनको हम फार्माकोपिया में स्थान मिल सकता है और मिलना चाहिए। तो द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब उन्होंने उस हिसाब से उसको मतलब गाइड किया कि 1944 में इंस्ट्रक्ट किया, एंड इन द ईयर 1946 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। तो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट में क्या था, द कमिटी जो थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.M. चोपड़ा, तो उनकी निगरानी में इसके साथ 9 अदर मेंबर्स भी थे और उन्होंने ये फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया जिसमें वो सब्सटेंस जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूडेड नहीं है
एंड बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे ड्रग्स, उनकी स्पेसिफिकेशन, वो प्रिपरेशन, बहुत सारे और भी प्रिपरेशन जो कि उस समय इंडिया में यूज होते थे एंड जिनका सुटेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, ये सारे उन्होंने इंक्लूड किया इन द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। सो 1946 में इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट पब्लिश हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन 1944 कि आप एक लिस्ट बनाइए जो कि इंडियन फार्माकोपिया में किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कॉलोन आर एन चोपड़ा ये फार्माकोपियल लिस्ट वाज पब्लिश इन द ईयर 1946। तो उस लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूडेड थे? द डिफरेंट क्रूड ड्रग्स, केमिकल्स जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूडेड थे, उनको इसमें शामिल करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इंक्लूडेड नहीं थे, लाइक ड्रग्स ऑफ प्लांट ऑरिजिन, ड्रग्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन, इंसेक्टिसाइड्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सिंथेटिक, डिफरेंट मिसलेनियस ड्रग्स, कलरिंग एजेंट्स, ड्रग फॉर वेटरनरी यूज, ये सभी चीज़ों को इसमें शामिल करने का फैसला लिया गया। तो 1946 में इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सून आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट, in the year 1948 post independence, the permanent Indian pharmacopoeial committee was framed by the government of independent India। कि 1948 में इसका एक कमिटी, एक परमानेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कि इस फार्माकोपिया को प्रॉपरली पब्लिश करने में, उसको प्रिपेयर करने में पहले, फिर पब्लिश करने में, टाइम टू टाइम उसको अप टू डेट करने में कॉन्स्टेंटली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इसलिए परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमिटी को 1948 में स्थापना की गई। And then the year, that is 1955, जब the first edition of Indian Pharmacopoeia was published। उसके बाद around 1960, the supplement of Indian Pharmacopoeia 1955 was published। मतलब जो कुछ चीज़ें और ऐड करनी थी जो 1955 में नहीं हो पाया था, because the scenario of the drugs and chemicals worldwide was changing। तो कुछ चीज़ें और उसमें ऐड करके एक सप्लीमेंट्री उसका सप्लीमेंट मतलब 1960 में उसको दिया गया था। उसके बाद 1966 में आपका एक और सेकेंड एडिशन पब्लिश की गई, दैट वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड, और उसके बाद 1975 में उसका सप्लीमेंट यूज़ किया गया, सप्लीमेंट्री भी मार्केट में आया। और एट द सेम टाइम ये कमिटी मतलब कॉन्स्टेंटली और यूज़ किया गया है और कमिटी को फ्रेम किया गया है, एंड कॉन्स्टेंटली दैट फार्माकोपिया कमिटी इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट एंड ऑफ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस और पब्लिकेशन, एंड टाइम टू टाइम उसको कैसे अप टू डेट रखा जाए उस हिसाब से उसको देखना। इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी भी हुआ है इन द ईयर 1978 में, फिर 1985 में जाके द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड, फर्स्ट टाइम इन 2 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में क्या है? वॉल्यूम 1 में जो आपका है, इसमें लीगल नोटिसेस, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट्स, इंट्रोडक्शन, जनरल नोटिसेस एंड मोनोग्राफ्स जो कि ए से पी तक, अल्फ़ाबेट ए से लेके अल्फ़ाबेट पी तक के जितने भी ड्रग्स एंड केमिकल सब्सटेंस आएंगे उन सब के उसमें लिखा गया। इसके बाद वॉल्यूम 2 में था आपके जो मोनोग्राफ्स जो क्यू से लेके जेड तक, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडिसेस, उसके अपेंडिस की कॉन्टेंसेस, इंडेक्सेस, ये सारे आपके उसमें दिया गया है। 1989 में एडेंडम 1 पब्लिश हुआ है, 1985 के जो फार्माकोपिया है एडेंडम 1, 1991 में एडेंडम 2 पब्लिश हुआ है ऑफ द 1985। उसके बाद बहुत मतलब और भी एडिशंस ऑफ फार्माकोपिया डेफिनेटली आए हैं, एंड करेंटली वी हैव the 8th edition of Indian Pharmacopoeia, which was published in the year 2018, and that is definitely at the latest edition of Indian Pharmacopoeia, and this is the history and in short the basis of the pharmacopoeial Indian Pharmacopoeia, which is the official preparation of our country, and it is designated as the official book of standards for drugs, synthetic drugs, chemicals and other related compounds, and कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर यहाँ से कोई प्रिपरेशन को मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो फिर उसको इंडियन फार्माकोपिया को एक्नॉलेज करना पड़ेगा,
Like if we want to prepare boric acid, a simple formulation of boric acid as per the composition or the standardization given in the Indian Pharmacopoeia, तो उसको प्रिपरेशन में लिखना पड़ेगा बोरिक एसिड IP, बिकॉज आपने इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड से ही, उसके कंटेंट से ही आपने उस प्रिपरेशन को उठाया और वही आप मार्केट करना चाहते हैं.